नमस्कार दोस्तों, जेके संस्कृत शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं हमारे देश में कितने राज्यानि राज्य सन्ति हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो इसमें आएगा अष्टविंशति यानी 28। और पहले एक बार 29 भी हो गए थे, जो कि हमारी बुक में 29 यानी नवविंशति दे रखा है, जो कि पहले हो गए थे एक बार। वर्तमान में अष्टविंशति यानी 28 राज्य हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्गोद्योगे केषाम् उपयोगः भवति। कर्गोद्योगे यानी कागज उद्योग में केसान किसका उपयोग है, उपयोग भवति होता है। कागज उद्योग में किसका उपयोग होता है? फलानाम फलों का, वस्तुनाम वस्तुओं का, वृक्षाणाम वृक्षों का, धातुनाम धातुओं का। तो इसमें आएगा वृक्षाणाम यानी वृक्षों का। तीसरा क्वेश्चन है, विदेही इति क्रियापदे कह लकार है। विदेही में क्रियापद व लकार कौन सा है? तो इसमें होगा लोट लकार। कौन सा होगा? लोट लकार। मध्यम पुरुष से एक वचन होगा इसमें। चौथा क्वेश्चन है, व्याधस्य किम नाम आसीत। यानी व्याधस्य शिकारी का, किम यानी क्या, नाम यानी नाम, आसीत यानी था, शिकारी का क्या नाम था? तो इसमें आएगा चंचल है। शिकारी का नाम क्या था? चंचल है। पांचवा क्वेश्चन है, त्वं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि। तुम सुबह देवी की स्तुति करते हो। अत्र अव्यय पदम किम। यहाँ अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद वे पद होते हैं जो लिंग, काल और वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इसमें अव्यय पद है प्रातः। क्या है इसमें? प्रातः। छठा क्वेश्चन है, माता च पिता इतेनयोः समासं कुरुत। माता और पिता, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास होगा माता पितरौ। क्या होगा? माता पितरौ। इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना है। इसमें माता पितरे, माता पितरौ, माता मातृ पितरौ और माता पितरयोः समान से हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा माता पितरौ। सातवां क्वेश्चन है, अध्यापक है सर्वान खालिस्तान प्रेरितवान। अध्यापक सभी छात्रों को प्रेरित करता है। इसका आएगा छात्रान। क्या आएगा? छात्रान। अगला क्वेश्चन है, संसार सागरा के कथ्यन्ति। संसार सागर किसे कहा जाता है? तड़ागः तालाबों को, कृपः या नद्य है, या उपवनानी। तो इसमें होगा तड़ागः यानी तालाबों को। ये कृपः नहीं है, इसमें कूपा है, कूपाह है। तो कूपाह का मतलब होता है कुएं, उपवन यानी बगीचे, और नद्य है यानी नदी। हाँ। अगला क्वेश्चन है 9वां, संधि विच्छेदम कुरुत। यानी संधि विच्छेद करो। यज्ञस्वेव अधुनैव। देखो यज्ञस्वेव का होगा यज्ञसी धन एव, और इसमें संधि होगी गुण स्वर संधि। और अधुनैव का होगा अधुना धन एव, और संधि होगी वृद्धि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु। सर्वनाम युक्त पद या शब्द चुनो। शालीनाम भारत जनता अहम। शालीनाम भारत जनता अहम। तो इसमें सर्वनाम पद है अहम, कि मैं भारत की जनता शालीन हूँ, और इसमें सर्वनाम पद है अहम। मम गीते मुग्धम समम जगत। यानी मम यानी मेरे, गीते यानी गीतों से, मुग्धम यानी मोहित है, समम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार क्या है? मोहित है। तो मेरे, तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम युक्त पद मम। क्या हो जाएगा? मम। अगला पेज। हाँ। धातु प्रत्ययम च लिखते। धातु और प्रत्यय लिखो। करणीयम
करणीयम में क्री धातु और अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सी धातु? क्री धातु और कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का, समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। छात्रा पुस्तकानि खालिस्तान विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र पुस्तकें खालिस्तान विद्यालय जाते हैं। तो गृहीत्वा या रचयन्ति, तो इसमें आएगा गृहीत्वा। गृहीत्वा का मतलब होता है ग्रहण करके या लेकर। तो छात्र पुस्तकों का क्या करेंगे? ले जाएंगे। तो छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। अगला क्वेश्चन है, मम मनसि एका, मेरे मन में एक क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा है। सहसा का मतलब होता है अचानक, तो अचानक तो होगा नहीं, इसमें होगा जिज्ञासा। 13वां क्वेश्चन है, अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयते, नीचे लिखे गए पदों से वाक्य की रचना करो। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, तो ऊपरी से वाक्य बनेगा, खगाः वृक्षस्य ऊपरी सन्ति, यानी कबूतर वृक्ष के ऊपर है। या इसी तरह दूसरा वाक्य बना सकते हैं हम, जैसे वानराः वृक्षेषु ऊपरी कूर्दन्ति, यानी बंदर वृक्षों के ऊपर कूदते हैं। अगला है आदानम। आदानम का मतलब होता है, देखो आदानम और प्रदानम साथ साथ आते हैं। आदानम प्रदानम लेना देना, तो आदानम का होगा वस्तुनाम आदानम प्रदानम भवति, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का, और अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूप तत्सम रूपम लिखते, यानी नीचे लिखे गए पदों के संस्कृत रूप अर्थात तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप होते हैं संस्कृत के समान। तो कोख का तत्सम हो जाएगा कुक्सी। क्या हो जाएगा? कुक्सी। कुक्सी ऐसे करके हो जाएगा। अक्षय है, ये अक्षय होगा यहाँ, कुक्सी। अगला है, हाँ, गोद। गोद का होता है क्रोड़। क्या होता है? क्रोड़। जैसे मेरी गोद में बच्चा बैठा है, मम क्रोड़े, मेरी गोद में, तो गोद का हो जाएगा क्रोड़। अगला है 15वां नंबर का क्वेश्चन, कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम कै स्तंभे च विशेष्य पदम तर्यो मेलनम कुरुते, यानी कै स्तंभ में विशेषण पद दिया गया है और कै स्तंभ में विशेष्य पद, उन दोनों के मिलान करो। स्वस्था। स्वस्था क्या होगी? मनोदशा होगी। स्वस्था क्या होगी? मनोदशा। महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्या होती? गोष्ठी होगी। और जगन्यम। जगन्यम होगा कृत्यम। क्या होगा? जगन्यम कृत्यम। और क्रीडंती बालिका या पुत्री, खेलती हुई बालिका ना। अगला है 16 नंबर का, अधोलिखितानां पदानां लिंगम लिंग विभक्ति वचनम च लिखते, नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। पहला है धूलिम। तो धूलिम जैसे रामम की तरह भी बोलेंगे तो रामम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो धूल शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। और लिंग हो जाएगा धूल में, लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। नागनी। नागनी में हो जाएगा, देखो ये नागनी है, ये नागनी नहीं होता है, ये नामनी होता है। और नामनी में नाम शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला है अप्रह। अप्रह यानी दूसरा होता है, और अप्रह में प्रथमा विभक्ति अपर शब्द और एक वचन। चौथा है कन्या नाम। तो इसमें कन्या शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और लिंग हो जाएगा इसमें स्त्रीलिंग। अगला है 17वां नंबर का क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, यानी व्याधस्य यानी शिकारी का नाम क्या था? शिकारी का नाम क्या था? तो चंचल है। क्या नाम था शिकारी का? चंचल है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है?
इसका आंसर होगा बलम, स्वकीयम साधनम बलम भवति। कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति, कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? इसमें आएगा संपूर्ण विश्व। तो संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। चौथा है गज परिमाणम कै धारयति, यानी गज की माप को कौन धारण करता है? तो इसका आंसर होगा गज दर है। तो गज परिमाणम गज दर है धारयति। अगला है कीदृशम जलम पीबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो वस्त्र पूतम जलम पीबेत, यानी कपड़े से छाना हुआ जल पीना चाहिए। अगला पेज, हाँ, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। सावित्री बाई फुले महोदयायाः पितुः नाम किमासीत्? सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम क्या था? तो सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पितुः नाम खंडोजी आसीत्, यानी सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम क्या था? खंडोजी था। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, प्रणाम करने वाले या प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति के क्या क्या बढ़ते हैं? तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम वर्धन्ते। अगला क्वेश्चन है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, यानी भगिनी सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं? जो 7 राज्य हैं वो राज्य लिखना है। जैसे भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, और इसमें 7 राज्य हैं। जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा इति राज्यानि सन्ति। अगला क्वेश्चन है तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते समय, तालाब कहाँ बनाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऐसे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते इसमें समय, यानी संपूर्ण देश में तालाब निर्मित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अहम कुत्र सदा दृशे, इसका आंसर होगा कि अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृशे, मैं संपूर्ण विश्व में हमेशा देखी जाती हूँ। और यह क्वेश्चन भारत जनता पार्टी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर का, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे दिए गए पदों से प्रश्नों का निर्माण करो। जैसे चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृछन, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। तो इसमें जैसे वृक्षम के यदि हम निशान अंडरलाइन करते हैं तो इसमें होगा कम। प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे? चंचल है कम उपगम्य अपृछन। दूसरा क्वेश्चन है मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, यानी मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो वृक्षाणाम की जगह यदि हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो इसका हो जाएगा केसाम, मानवः केसाम छायायाम विरमन्ति। तीसरा है व्याघ्रः व्याघ्रम, व्याघ्रः नहीं है व्याधः व्याघ्रम जलात बहिः निरसार्यते, शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। तो जालात, जालात की जगह हम कर देंगे कस्मात। और व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसार्यते। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रः लोम सिकायई निखलाम कथाम निवेदयते, यानी व्याघ्र है शेर ने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताई। तो इसका जैसे लोम सिकायई के निशान लगा देते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं। तो कश्यई, व्याघ्रः कश्यई निखिलाम कथाम निवेदयते। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम समयते। तो इसके जैसे व्याधस्य के लगा देते हैं तो कस्य हो जाएगा, जलेन के लगाएंगे तो हो जाएगा केन। तो जलेन के लगा देते हैं तो जैसे व्याघ्रः नद्या केन व्याधस्य पिपासाम असमयते, ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 20वां, मंजूषात पदम चीत्वा
वाक्यानि लिखते। पेटिका से शब्द चुनकर वाक्यों की रचना करो। जैसे ये सब शब्द हम विद्यालय वाले निबंध में भी पढ़ते हैं। छात्र है, छात्राः, गवाक्षे, छात्र का तो छात्र, छात्रा, छात्रा, गवाक्षे, खिड़कियाँ, श्यामपट्टे, श्यामपट्ट पर घटिका यंत्रम, घड़ी, कुरुतः, करना, भीतौ। भीतौ का मतलब होता है दीवार पर। और अगला है हाँ, परीक्षायाः दृश्यते, यानी परीक्षा दिखाई देती है। तो देखो ये चित्र दिखा करके फिर इसका हिंदी अनुवाद करवाया जाता है, संस्कृत अनुवाद करवाया जाता है। आपको चित्र दिखा दिए जाते हैं, उसके बाद में उसके बारे में लिखना होता है। और यहाँ चित्र नहीं दिए हुए हैं तो हमारे मन से लिख देते हैं इसमें। जैसे छात्र, छात्रा, यानी विद्यालये छात्र, छात्रा सही पठन्ति, विद्यालय में छात्र और छात्राएं साथ में पढ़ती हैं। गवाक्षे से बनाएंगे। जैसे विद्यालये पंचविंशति गवाक्षाः सन्ति, विद्यालय में 25 खिड़कियाँ हैं। अगला है श्यामपट्टे, अध्यापक है श्यामपट्टे लिखती, अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है। घटिका यंत्रम, यानी भीतौ घटिका यंत्रम अस्ति, यानी दीवार पर घटिका यंत्र है। या सॉरी, घटिका यंत्र यानी घड़ी होती है, घंटी नहीं होती है। घटिका यंत्रम यानी होती है घड़ी। और अगला है परीक्षायाः दृश्यते, दृश्यते ये दुष्यते नहीं है। तो अनुशासनेन परीक्षायाः दृश्यम सुंदरम दृश्यते, यानी अनुशासन के द्वारा परीक्षा का दृश्य सुंदर दिखाई देता है या अच्छा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का। बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता अथवा कंटक नैव कंटकम कथा सारे हिंदी भाषायाम लिखते। तो ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम भावार्थ लिखते। जैसे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भाग देयम परम पशुमान है। यानी कला, साहित्य, संगीत, कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है। सॉरी, दोबारा से देखेंगे। साहित्य, संगीत, कला से विहीन व्यक्ति बिना पूछ और बिना सींग के साक्षात पशु के समान होता है। वह तृणम न खादन अपि जीवमान है, तिनका या घास न खाता हुआ भी जीवित है। तद भाग देयम परम पशु नाम है, वह तो उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। कौन से पशुओं के लिए? कि जो घास खाते हैं। अथवा अगला श्लोक है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासादे भवन्ति पेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी गुण जब तक गुणी या गुणवान व्यक्ति के पास में होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी वे निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, यानी अच्छे जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिलकर अपेय या न पीने योग्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का। मंजूषात लिखितानाम शब्दानाम सायन कथाम लिखते। ये कथा आपको याद करनी है और मैं इसके बारे में अगली वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 24वां नंबर का है। दिन द्वे दिवस्य अवकाशार्थम प्रधानाध्यापकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत लेखनीयम, यानी ये अवकाश लिखनी है 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो ये भी आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें केवल अवकाश, एक में निबंध के बारे में वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें बताने से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए 25वां, 24वां, 23वां ये तीनों क्वेश्चनों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी अवकाश और निबंध और कथा
सभी आ जाएंगी। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।